आज एक और हम क्लास मैट्रिक्स से रिलेटेड टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सेकेंड लास्ट टॉपिक है हमारे पास चैप्टर नंबर 5 का, रिप्रोडक्शंस का। जैसे हमने पीछे प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस पढ़ा था, ऐसे एनिमल के अंदर भी हम असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। असेक्सुअल पीछे लेक्चर्स के अंदर हमने पढ़ चुके हैं और अब पढ़ेंगे। हमारे जो सेकेंड लास्ट टॉपिक है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स के अंदर। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस कैसे और किस तरीके से होती है, ये चीजें हम इस लेक्चर्स के अंदर पढ़ेंगे। ये चीज याद रखना कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के अंदर जो है एक फ्यूजन होती है। किसी भी स्पेशलाइज्ड जो सेल होता है उनकी फ्यूजन होती है। वो हमेशा हैप्लॉइड्स की फॉर्म में होते हैं, या वो सेक्स सेल होंगे या गेमेट्स होंगे। गेमेट्स हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं, एग या स्पर्म्स हो सकते हैं। उनकी फ्यूजन को हम या उनकी फॉर्मेशंस जो ये एग या स्पर्म्स जो हैप्लॉइड होते हैं उनकी मिलने से एक सिंगल डुप्लॉइड सेल बनता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। इस पूरे सिस्टम को, जब एग और स्पर्म्स का मिलना, इस पूरे सिस्टम को हम क्या कहते हैं कि फ्यूजन ऑफ गेमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन वर्ड का मतलब है कि डिफरेंट टाइप के जो सेक्स सेल होते हैं या सेक्स गेमेट्स होते हैं उनका आपस में मिलना, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब उसके बाद हम आते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। वर्ड का मतलब क्या है? देखो, इंसान की बॉडी के अंदर या दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर गेमेट्स की जो फॉर्मेशन होती है ना, कि फॉर्मेशन ऑफ गेमेट्स, वो फॉर्मेशन ऑफ गेमेट्स या एग की फॉर्म में होंगे या स्पर्म्स की फॉर्म में होंगे। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस कहेंगे। ठीक है, मेटिंग वर्ड का मतलब क्या है? मेटिंग, देखो, मेल और फीमेल का एक ही जगह के ऊपर मिलना, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मेटिंग कहते हैं। यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल ऑर्गेनिज्म टू कलेक्ट द गेमेट्स एट सेम प्लेस। ठीक है, जैसे आप लोग ज्यादातर फ्रॉग के अंदर देखते हो, जो फ्रॉग या फिशेस के अंदर जो है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। मेल और फीमेल बराबर के अंदर आके वो अपने गेमेट्स छोड़ते हैं या प्रोड्यूस करते हैं, तो इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, मेटिंग कहेंगे। अब फर्टिलाइजेशन जैसे हमने पढ़ा कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट्स, ठीक है, उससे फॉर्मेशन किसकी होती है, जाइगोट की होती है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। दो अपोजिट सेल का मिलना और गेमेट जाइगोट का बनना, इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। उसके बाद हम गेमेटोजेनेसिस इन रैबिट पढ़ेंगे। एनिमल के अंदर हमने एक स्पेसिमेन उठाया है जिसको हम क्या कहते हैं, रैबिट कहेंगे। ठीक है, अब रैबिट के अंदर जो फॉर्मेशन ऑफ गेमेट्स, ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस जिसको हम कहें, वो कैसे और किस तरीके से होती है। मैंने आप लोगों को पीछे बताया है कि स्पर्मेटोजेनेसिस या गेमेटोजेनेसिस वर्ड का मतलब है कि फॉर्मेशन ऑफ गेमेट इज नोन एज गेमेटोजेनेसिस। ठीक है, अब वो गेमेट्स की जो फॉर्मेशन है वो गोनेट्स या इंसान की बॉडी के अंदर जो सेक्स ऑर्गन होते हैं उनके अंदर होते हैं। ठीक है, वो सेक्स ऑर्गन मेल के अंदर, फीमेल के अंदर होते हैं और मेल के अंदर होते हैं। फीमेल के अंदर जो प्रोड्यूस करते हैं उसको हम एग कहते हैं, और मेल के अंदर जो प्रोड्यूस करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, स्पर्म्स कहते हैं। ये एक किस्म के गेमेट्स हैं जो प्रोड्यूस होते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के जरिए। अब वो किस प्रोसेस के जरिए होते हैं, जिसको हम रिडक्शनल डिवीजन या मियोसिस कहते हैं। ठीक है, और उस तरीके से जो फॉर्मेशन ऑफ गेमेट्स होती है। अब उसके अंदर के इंसान की बॉडी के अंदर या दूसरे रैबिट्स मेल और फीमेल के अंदर जो गेमेट्स की फॉर्मेशन है वो कैसे होती है, दो सिस्टम के जरिए होती है, मेल और फीमेल के अंदर। अब मेल के अंदर अगर बात की जाए, ये जो है स्पर्मेटोजेनेसिस है, ये मेल के अंदर होती है कि मेल के अंदर जो स्पर्म्स की फॉर्मेशन है वो कैसे होती है। ठीक है, अब देखो, ये एक किस्म का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है जिसको हम स्कोट्रम कहते हैं।
स्कोट्रम एक टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर सेल पाए जाते हैं, जिस सेल को हम जर्म सेल या स्पर्मेटोगोनियम कहते हैं या स्पर्मेटोगोनिया कहेंगे। सिंगुलर सॉरी स्पर्मेटोगोनिया या स्पर्मेटोगोनियम। स्पर्मेटोगोनियम जो है ये सिंगुलर है, स्पर्मेटोगोनिया जो है वो प्लूरल है। तो एक से ज्यादा सेल जो होंगे तो स्पर्मेटोगोनिया कहेंगे, एक सिंगल सेल होगा तो उसको हम स्पर्मेटोगोनियम कहेंगे। अब फर्स्ट इसके अंदर माइटोसिस होती है, जब इंसान जब पैदा हो रहा होता है ड्यूरिंग द बर्थ, तो उसके अंदर उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर कुछ सेल बनते हैं बाय द हेल्प ऑफ माइटोसिस के जरिए, ठीक है। तो वो सेल एक या दो या चार ऐसे कन्वर्ट होते रहते हैं, उसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो सेम होते हैं, डुप्लाइड होता है, तो वो भी जो बनने वाले जो सेल होते हैं वो भी डुप्लाइड होते हैं, उनको हम क्या कहेंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहेंगे, ठीक है। अब हर एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स आगे चल के स्पर्म्स बनाते हैं, वो किस तरीके से बनाएंगे, देखो ये सपोज करते हैं एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है, इसके अंदर अब रिडक्शनल डिवीजन या मियोसिस 1 होगी, जिसके अंदर क्या होगा, ये जो स्पर्मेटोसाइट सेल है ये दो सेल के अंदर कन्वर्ट होंगे और ये डिप्लाइड से हेप्लाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, ये चीज याद रखना। तो ये हेप्लाइड्स के अंदर कन्वर्ट होगा और इन सेलों को हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कहेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर से इसके अंदर मियोसिस 1 एक रिडक्शनल डिवीजन है और फिर मियोसिस 2 होगी, ये मियोसिस 2 माइटोसिस के बराबर है, जिसके अंदर क्या होंगे, ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेल है ये कन्वर्ट होते हैं 2 से 4 के अंदर, और इसको भी हम हेप्लाइड्स कहेंगे। फर्दर जो रिडक्शन नहीं होगी क्योंकि मियोसिस 2 जो है वो माइटोसिस के बराबर होता है, ठीक है। अब ये जो सेल बनते हैं इन सेल को हम स्पर्मेटाइड्स कहते हैं, ठीक है, स्पर्मेटाइड्स कहते हैं, और ये जो स्पर्मेटाइड्स होते हैं ये नॉन मोटाइड्स होते हैं। फिर इसके अंदर कुछ चेनिंग आती है, चेनिंग आने के बाद इसके अंदर फ्लैजिला वगैरह जो ये चेनिंग आती है और फिर ये क्या हो जाती है, मोटाइल हो जाती है, और हम इसको क्या कहते हैं, स्पर्म्स कहते हैं। और स्पर्मेटाइड्स और स्पर्म्स के अंदर ये फर्क होता है कि एक के अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, एक के अंदर फ्लैजिला एब्सेंट होता है। अब आते हैं कि स्पर्म्स की अगर स्ट्रक्चर्स की बात की जाए तो स्पर्म की जो ये हेड रीजन है ये नेक रीजन या मिडिल रीजन है, और ये जो टेल रीजन है, ठीक है, हेड रीजन, मिडिल रीजन, टेल रीजन। अब हेड रीजन के अंदर न्यूक्लियस होता है, ठीक है, और एक्रोसोम होता है। एक्रोसोम एक किस्म के डाइजेस्टिव एंजाइम है जो ओव्यूल के ऊपर जो लेयर होती है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो इसको एनर्जी प्रोवाइड करता है, इसको मूवमेंट करने में भी हेल्प करता है। फ्लैजिला एक किस्म की मूवमेंट करने में भी हेल्प करते रहते हैं, ठीक है, ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद हम सेकंड जो है oogenesis जो एक की फॉर्मेशन होती है, और ये ज्यादातर किस फीमेल के अंदर होती है, रैबिट फीमेल के अंदर होती है, ठीक है। अब आते हैं कि जो ओवरीज है, आप लोगों को पता है जैसे टू पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं, ऐसे 2 पेयर ऑफ ओवरीज होते हैं। हर एक ओवरी के अंदर oogoनियम या oogonia सेल होते हैं। ये सेल क्या होते हैं, हेप्लाइड्स होते हैं, ठीक है। ये फिर से माइटोसिस के जरिए डिवाइड होंगे, इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होंगे, हर एक को हम क्या कहेंगे, प्राइमरी oocytes कहेंगे, ठीक है। ये प्राइमरी oocyte फर्दर डिवाइड होगा बाय यहां पे माइटोसिस हो रही है, ठीक है, ये चीज याद रखना कि यहां पे माइटोसिस हो रही है। oogoनियम जो सेल है प्राइमरी oocytes के अंदर कन्वर्ट हो रहे थे तो माइटोसिस हो रहे हैं। जब प्राइमरी oocyte सेल जो है वो कन्वर्ट होते हैं, ठीक है, सेकेंडरी oocytes के अंदर, सेकेंडरी oocytes है, ये सेकेंडरी oocytes है जो मियोसिस 1 के जरिए, जिसको हम रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं, ठीक है, ये इसके अंदर एक सेल बनता है और एक हमारे पास पोलर बॉडीज बनती है जिसको हम फर्स्ट पोलर बॉडीज कहते हैं। ये भी हेप्लाइड्स होते हैं और ये भी हेप्लाइड्स होते हैं, इसको हम सेकेंडरी oocyte सेल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद
फर्दर ये दोनों डिवाइड होते हैं, इसके अंदर मियोसिस 2 होती है। ठीक है, मियोसिस 2 होने के बाद ये क्या होता है कि ये जो एक सेल है ये फर्दर डिवाइड होता है, इसके अंदर भी एक पोलर बॉडीज बनता है, और पोलर बॉडीज तो पोलर बॉडीज बनाएंगे, 3 पोलर बॉडीज बनती है, और एक हमारे पास क्या बनता है, एक सेल या ओवम बनता है। अब ये जो पोलर बॉडीज जो बनी हुई है, जैसे यहाँ पे इनको जो एनर्जी वगैरह या एक स्पर्म से स्पर्म सेल को जो है न्यूट्रिशन वगैरह कौन दे रहा था, माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पे जो पोलर बॉडीज है वो ओवम को क्या देंगे, प्रोवाइड द न्यूट्रिएंट टू द ओवम सेल। ओवम सेल को जो ज्यादातर न्यूट्रिशन जो प्रोवाइड करेंगे वो कौन करेंगे, ये पोलर बॉडीज करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन रैबिट के अंदर कैसे और किस तरीके से होता है। अब देखो थोड़ा सा डिफरेंस है, जैसे ह्यूमन के अंदर और प्लस में रैबिट्स के अंदर थोड़ा सा चेंज है। जैसे अगर उसकी जहां पे स्पर्म्स की फॉर्मेशंस होती है उस जगह को हम टेस्टिस कहते हैं, टू पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं। ठीक है, एक पेयर में टेस्टिस होते हैं, 2 टेस्टिस होते हैं। हर एक टेस्टिस के अंदर छोटी सी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स कहते हैं। ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स कहते हैं। ये सेमिनिफेरस जो ट्यूबुल है, ये सेमिनिफेरस जो ट्यूबुल्स है ये स्कोट्रम के अंदर होती है। स्कोट्रम जिस पाउच लाइक स्ट्रक्चर के अंदर पाए जाते हैं इसको हम स्कोट्रल सेक या स्कोट्रल बैग भी कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद स्कोट्रम के बाहर भी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम एपिडिडाइमस कहते हैं। अब देखो इसका काम है, सेमिनिफेरस ट्यूबुल का काम है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, सॉरी फॉर्मेशन ऑफ एग, फॉर्मेशन ऑफ एग, सॉरी फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, सॉरी फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। इसके अंदर स्पर्म्स की फॉर्मेशन होती है, और एपिडिडाइमस के अंदर क्या होता है, एपिडिडाइमस के अंदर जो स्पर्म्स है वो स्पर्म्स क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। ठीक है, स्टोर होते हैं। और जो वास डिफरेंशिया है, इस वास डिफरेंशिया के अंदर जो स्पर्म्स है वो स्पर्म्स ट्रांसफर्स हो रहे होते। क्या हो रहे होते, ट्रांसफर्स हो रहे होते। तो ये चीज याद रखना, जैसे आप लोग देखोगे कि अंदर की स्कोट्रम के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स होती है, उसके बाहर जो होती है एपिडिडाइमस होती है जहां पे स्पर्म्स स्टोर होते हैं, और फिर ट्रांसफर्स करने के लिए पेनस तक वो वास डिफरेंशिया होते हैं। वास डिफरेंशिया से जब पेनस से पहले 3 किस्म के ग्लैंड्स होते हैं जो स्पर्म्स को न्यूट्रिशन भी पहुंचाते हैं और प्लस में उसकी पीएच भी मेंटेन करते हैं और प्लस में उसको लुब्रिकेट भी करते हैं। जैसे एक होता है प्रोस्टेटिक ग्लैंड, एक होता है प्रोस्टेटिक ग्लैंड्स, और दूसरा होता है कोपर ग्लैंड्स, और तीसरा होता है सेमिनल ग्लैंड्स, सेमिनल ग्लैंड्स। ठीक है, अब देखो जो प्रोस्टेटिक ग्लैंड्स है वो जो स्पर्म्स की पीएच को मेंटेन करता है। अब देखो जब ये स्पर्म्स ट्रेवल करके जाएगा विजाइना के अंदर, तो विजाइना की जो पीएच है वो चेंज होती रहती है। तो इसलिए जो ये प्रोस्टेटिक ग्लैंड है तो एक इस डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं जो उनकी पीएच को मेंटेन रखता है। और क्यूपरे ग्लैंड्स जो है वो स्पर्म्स को लुब्रिकेट करते रहते हैं। ठीक है, और जो सेमिनल ग्लैंड्स है वो स्पर्म्स को क्या पहुंचाते रहते हैं, नोरिशमेंट पहुंचाते रहते हैं। उसके बाद हमारे पास जिस जगह से स्पर्म्स रिलीज होते हैं उससे रिलीज होने वाले सोर्स को हम पेनस कहते हैं। पेनस एक किस्म का मस्कुलर एक्स्ट्रा जेनेटल ऑर्गन है। ठीक है, ज्यादातर मेल के अंदर नजर आता है, और ये ट्रांसफर्स होते हैं सेमिन या स्पर्म्स इनटू द फीमेल जेनेटल ऑर्गन के अंदर। पेनस जो है वो स्पर्म्स ट्रांसफर्स करने के लिए मदद करता है। उसके बाद हमारे पास सेकंड है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन रेबिट। अब रेबिट के अंदर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो कैसे और किस तरीके से होता है। अब देखो जो ओवरी है, ये चीज याद रखना कि ओवरी के अंदर है ना एग की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, किसकी फॉर्मेशन होती है, एग की फॉर्मेशन होती है। ये चीज याद रखना आप लोग। उसके बाद जो ये फिलिपिन ट्यूब है
ये एग को ट्रांसफर्स करती है। क्या करती है? एग को ट्रांसफर्स करती है। किस जगह तक? हम कहेंगे जो ये यूटेरस पड़ी है, जहां पे यूटेरस एक ऐसी जगह है, एक यूटेरस एक ऐसी जगह है जहां पे जो अनबोर्न बेबी जो होता है, अनबोर्न जो बेबी होता है वो उस जगह पे डेवलप हो रहा होता है। क्या हो? डेवलप हो रहा होता है, या ग्रोथ हो रही होती है उसकी, डेवलप या ग्रोथ हो रही होती है। ठीक है, ये चीज याद रखना, डेवलप या ग्रोथ हो रही होती है, ये चीज आप लोगों को इसके अंदर याद रखना है। सही है। उसके बाद सर्विक्स एक किस्म का यूटेरस और प्लस में विजाइने के बीच में एक नेरो पाथ होता है, जिसके जरिए स्पर्म्स ट्रांसफर्स होकर यूटेरस तक या फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचते हैं। उसके बाद विजाइना होते हैं। विजाइना एक ऐसा आर्गन है जो क्या करता है, हम कह सकते हैं स्पर्म्स को जो है, स्पर्म्स को रिसीव जो करते हैं वो कौन करते हैं? विजाइना करते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखना। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव जो है, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव जो आर्गन है वो लोकेटेड होता है एब्डामेन रीजन के अंदर। ठीक है, ये हमारे आज का टॉपिक था, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और प्लस में स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, गेमेटोजेनेसिस वगैरह, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।